हेलो एवरीवन, मैं हूं मसरूर अख्तर। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल यूजीसी नेट अड्डा 24/7 में। साल 2026 में कैसे बने असिस्टेंट प्रोफेसर, ये सवाल पढ़ते ही आपके दिमाग में एक और सवाल उठ गया होगा कि ये कैसा सवाल है। ठीक है, क्योंकि हर बच्चा अगर इस लाइन में है, यानी अगर वो यूजीसी नेट एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहा है या फिर स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहा है, तो उसके सामने हमेशा और सबसे बड़ा ये सवाल आता है कि असिस्टेंट प्रोफेसर मुझे कैसे बनना है। क्या ये रास्ता आसान होगा या कितना ये मुश्किल मेरे लिए होगा, डिपेंड करेगा आपके इस एग्जामिनेशन की तैयारी पे। ये सवाल क्यों उठता है, या फिर मैं इस सवाल पर आप का ध्यान क्यों ले जाना चाह रहा हूं, क्योंकि यहां पर तीन बातें जो कि आज के टाइम में देखने को मिल रही है। सबसे बड़ी ये चीज जो आती है आपके सामने, वो आता है अपडेटेड गाइडलाइंस का, कि यूजीसी की जो गाइडलाइंस हैं वो डे टू डे अपडेट हो रही है, एक समय के बाद अपडेट हो जा रही है, कुछ नया ऐड ऑन हो जा रहा है, कभी किसी को प्रेफरेंस दिया जा रहा है, कभी किसी को प्रेफरेंस दिया जा रहा है। फॉर एग्जांपल, कुछ साल पहले की अगर मैं बात करूं, तो जैसे जो बच्चे सिर्फ पीएचडी हुआ करते थे या जो कैंडिडेट सिर्फ पीएचडी हुआ करते थे, उनके लिए मोर देन एनफ था कि वो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए सिर्फ इस एलिजिबिलिटी के साथ अप्लाई कर सकते थे। बाद में ये गाइडलाइन फिर चेंज भी हुई और इनको थोड़ा सा रिलैक्सेशन भी मिला कि भाई जो कैंडिडेट ऐसे हैं कि 2009 के बाद, 2009 से पहले के सिर्फ पीएचडी किए हुए कैंडिडेट्स को हम कंसीडर करेंगे। 2009 के बाद आपको नेट या फिर सेट एग्जामिनेशन क्वालिफाई होना चाहिए। ठीक है, हर बच्चे को एक तो इससे कोप अप करना होता है। दूसरी चीज है, जेआरएफ और नेट वालों को प्रेफरेंस दिया जाता है, चाहे वो पीएचडी करना हो या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर के रिक्रूटमेंट में अपने आप को साबित करना हो। तो अगर आप यूजीसी नेट हैं तो, और दूसरा केस बनता है अगर आप यूजीसी नेट के साथ या सेट के साथ पीएचडी हैं, किसको ज्यादा प्रेफरेंस मिलेगा? तो प्रेफरेंस उनको मिलेगा जो कैंडिडेट या तो सेट नेट हो प्लस इसके साथ पीएचडी हो। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि यहां पे दो केस बनता है। अगर आप कॉलेज में जाते हो तो एक इंडेक्स होता है जिनको हम कहते हैं एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडेक्स। अगर आप कॉलेज में रिक्रूटमेंट के लिए जाते हो तो आपको 25 नंबर का AQI प्लस हो जाता है, और अगर आप यूनिवर्सिटी में जाते हो, यूनिवर्सिटी में रिक्रूटमेंट आपका होता है, तो आपको 30 मार्क्स एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। अगर आपके पास ये वाला कॉम्बिनेशन आता है तो पीएचडी और उसके साथ आपके पास नेट सेट होता है तब। ठीक है, दूसरी बात ये। तीसरी बात आती है अनप्रेडिक्टेबल वैकेंसी। तैयारी हम सब कर रहे हैं, 10.5 लाख के आसपास बच्चे यहाँ पर अपीयर होते हैं, कभी 9 लाख, कभी 9.5 लाख। तैयारी हम असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कर रहे हैं, लेकिन क्या ये वैकेंसी प्रेडिक्टेबल है? क्या हर साल एक यूनिफॉर्म वे में वैकेंसीज आ रही हैं? कभी बल्क में वैकेंसी आती है तो पता क्या चलता है, उस बल्क में भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स की वैकेंसी नहीं आती है। तो ये तीन बड़े सवाल हैं जिस पर आपको ध्यान देना है। और एक बात और ध्यान देनी है कि आप जो तैयारी कर रहे हैं, क्या आप उस टारगेट को सही से तैयार कर रहे हैं जो टारगेट आपने लिया है? क्योंकि इसके अलावा भी आपके दिमाग में और बहुत सारी चीजें, बहुत सारे सवाल उठ रहे होंगे। मेरे हिसाब से ये तीन बहुत अहम मुद्दे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ये समझ लीजिए 2026 या इसके आने वाले समय में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की राह कितनी आसान होगी और कितनी मुश्किल होगी। ये डिपेंड करेगा कि आप अपने एग्जाम को, यूजीसी नेट एग्जाम को कैसे क्वालिफाई करते हो। ये बात समझ में आ रही है? क्योंकि इसी पर सारा दारोमदार है, यही आपका फाउंडेशन होगा। तो कोशिश ये करिए कि जल्द से जल्द आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर लीजिए किसी भी क्राइटेरिया में। चाहे जेआरएफ की एज है तो जेआरएफ में कर लीजिए, नेट में तो आपकी कोई अपर एज लिमिट नहीं है, तो आपको यहां पे नेट में क्वालिफाई करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो अगर आपका सपना है असिस्टेंट प्रोफेसर बनना 2026 या इसके आने वाले साल में, तो आपको ये 2-3 बातें ध्यान में रखनी होगी। इन 3 सवालों से आपको निपटने के लिए तैयार होना पड़ेगा। ठीक है, ये एक अलार्म था आपके लिए कि आप अपने आप को, अपना माइंडसेट आप तैयार कर लें। जाते जाते एक बात मैं और बता दूं, एक ये 3-4 सवाल है, कुछ डाउट्स भी इस पे होंगे, इस पर भी डिस्कशन होगा। साथ ही शुरुआत जो हम करते हैं अपना यूजीसी नेट एग्जामिनेशन, जो कि अभी जून में आने वाला है, जून 2026 का। ठीक है, और इसके लिए मोस्ट प्रोबेबली हमें अप्रैल के किसी हिस्से में फॉर्म भी आते हुए दिख सकते हैं। ठीक है, ऐसा
चलता आ रहा है। अभी तक ये रिवायत है कि अप्रैल में, जून के फॉर्म अप्रैल में आ जाते हैं। हो सकता है पहले तो अभी आने के चांस नहीं है, बाद में भी आने के चांस हो सकते हैं। तो अभी हमारे पास समय कितना बचा है, इस समय को भी हम कैलकुलेट करें कि मोर और लेस 90 डेज हमारे पास बचे हुए हैं। अगर हम एग्जाम 20 जून को लेते हैं तो भी 90 दिन हमारे पास बचे हुए। इन 90 दिनों को हम कैसे इंश्योर करें कि ये हमारे लिए प्रोडक्टिव हो और क्वालिटी वाले टाइम हो, इसको किस तरीके से, किस अप्रोच के साथ हमें इस पर काम करना है। इसके लिए हर बार यूजीसी नेट अड्डा 24/7 एक बड़ी चीज लेके आता है, एक थीम लेके आता है। इससे पहले 1.0, 2.0 दो वर्जन्स आपको मिल जा चुके हैं जो कि काफी सफल, काफी कामयाब रहे हैं। उसी की तर्ज पे आप ही को सुविधा, आप ही को सहूलत देने के लिए 12 तारीख को यानी परसों प्रोफेसर साहब आ रहे हैं फिर से, ठीक है, जिसका इस बार प्रोफेसर साहब थर्ड वर्जन इसका आ रहा है 3.0। प्रोफेसर साहब 3.0 आपको यहां मिलने वाले अगले 25 घंटे बाद, जी हां 12 मार्च शाम में 5 बजे। तो आपको क्या करना है, एक तो इसके लिए आपको नोटिफिकेशन ऑन कर लेना है, पहला काम। दूसरा काम, आपको ये लाइक कर देना है, ठीक है, आपको ये लाइक कर देना है। और यहां पर शेड्यूल्ड है, यहां पर दिख रहा है, ये वेटिंग बढ़ जाएगी जैसे ही आप ये करोगे, ठीक है, नोटिफिकेशन ऑन, तो आप भी यहां वेटिंग में आ जाओगे और इसको आप लाइक जरूर कर दो। एक इंपॉर्टेंट सेशन है जहां से मैंने शुरुआत की थी कि 2026 में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की राह कितनी आसान है, तो उससे रिलेटेड आपकी जो क्वेरीज हैं, जो डाउट्स हैं, वो भी हम यहां डिस्कस करेंगे। और अगले 90 दिन कैसे होने चाहिए कि वो आने वाले हमारे 9 साल या फिर हमारे जो 90 साल हैं वो आगे सिक्योर हो जाए, हमारी जो एकेडमिक लाइफ है वो सेट हो जाए। उसके लिए आप कल जुड़िएगा हमारे चैनल यूजीसी नेट अड्डा 24/7 पे शाम में 5 बजे, क्योंकि आपको मिलेंगे प्रोफेसर साहब 3.0। प्रोफेसर साहब का ये थर्ड वर्जन आपको यहां देखने को कल मिलेगा। तो मेरे भाई, जाते जाते इसको लाइक जरूर कर दीजिएगा। हम लोग आपका इंतजार कर रहे हैं प्रोफेसर साहब 3.0 में। कल मिलेंगे 12 तारीख को, 12 मार्च शाम में 5 बजे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। हैव अ नाइस डे, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।